जब बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, तो उन्होंने वहीं रुककर हमें निराश नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर यह भी बताया कि इस दुख का कारण क्या है। दूसरा आर्य सत्य हमें उसी कारण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा अर्थात वह प्यास जो कभी बुझती नहीं, वह चाह जो पूरी होने के बाद भी फिर किसी नई चाह में बदल जाती है। यह केवल साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि ऐसी गहरी लालसा है जो मन को बांध लेती है। मन कहता है, बस यह मिल जाए फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह सफलता मिलती है, मन फिर कहता है, अब कुछ और चाहिए। यही अंतहीन दौड़ धूप की जड़ है। हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, आगे बढ़ो और पाओ और बनो और हासिल करो। यह प्रेरणा गलत नहीं है, परंतु जब और ही जीवन का केंद्र बन जाता है, तब तृष्णा जन्म लेती है। एक विद्यार्थी सोचता है, अच्छे अंक मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अंक मिल जाते हैं तो वह सोचता है, अब अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलती है तो वह कहता है, अब प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के बाद और पैसा चाहिए, और पैसा मिलने पर और सुरक्षा चाहिए। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। बाहरी उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, पर भीतर का खालीपन वैसा ही बना रहता है। यही तृष्णा का स्वभाव है। वह संतोष को जन्म नहीं लेने देती। तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, यह संबंधों में भी प्रवेश कर जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे वह प्रेम आसक्ति में बदल सकता है। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा हमारे अनुसार चले, कभी न बदले, कभी दूर न जाए। हम उसे मेरा कहकर पकड़ लेना चाहते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब मन आहत होता है। हम कहते हैं, मुझे दुख मिला, पर वास्तव में दुख हमारी उस आसक्ति से उत्पन्न हुआ था जो हमने मन में बना ली थी। प्रेम शुद्ध हो सकता है, पर आसक्ति उसे बंधन बना देती है। बुद्ध ने तृष्णा के कई रूप बताए। पहला है काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों की लालसा, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर दृश्य, मधुर ध्वनि, प्रशंसा, आराम, इन सब के पीछे भागना। दूसरा है भव तृष्णा, कुछ बनने की तीव्र इच्छा, अपनी पहचान को स्थायी बनाने की चाह, मैं महान बनूं, लोग मुझे याद रखें। तीसरा है विभव तृष्णा, जो पसंद नहीं उसे नष्ट कर देने की इच्छा, यह कष्ट समाप्त हो जाए, यह व्यक्ति मेरी जिंदगी से चला जाए। ये तीनों तृष्णाएं मन को निरंतर अस्थिर रखती हैं। मन या तो पाने की दौड़ में है या बचने की कोशिश में, और इसी भाग दौड़ में शांति खो जाती है। आधुनिक जीवन में तृष्णा और सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सफलताओं को देखते हैं और अपने जीवन से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी अधूरी है क्योंकि हमारे पास वह नहीं जो दूसरों के पास है। यह तुलना भी तृष्णा का ही रूप है। मुझे भी वही चाहिए, लेकिन यह चाह पूरी होने पर भी स्थायी संतोष नहीं देती। कुछ दिनों का उत्साह आता है, फिर मन किसी नई वस्तु की ओर दौड़ पड़ता है। इस प्रकार तृष्णा एक ऐसी आग है जिसमें हम स्वयं ही ईंधन डालते रहते हैं। तृष्णा का सबसे गहरा रूप है स्थायित्व की चाह। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा युवा रहे, हमारे संबंध हमेशा मधुर रहें, हमारी सफलता कभी कम न हो। परंतु संसार का नियम अनित्य है, सब बदलता है। जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होता है। यही संघर्ष दुख है। यदि हम समझ लें कि परिवर्तन स्वाभाविक है तो आसक्ति ढीली पड़ने लगती है। तब हम वस्तुओं और संबंधों का आनंद तो लेते हैं, पर उनसे चिपकते नहीं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि इच्छाएं पूरी तरह छोड़ दो और निष्क्रिय हो जाओ। उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया। इच्छा स्वाभाविक है, परंतु अज्ञान से उत्पन्न तृष्णा दुख का कारण है। यदि इच्छा जागरूकता के साथ हो तो वह लक्ष्य बनती है। यदि वह अंधी लालसा बन जाए तो बंधन बन जाती है। अंतर केवल सजगता का है। जब हम सजग होकर देखते हैं कि हमारे भीतर इच्छा उठ रही है, तब हम उसके गुलाम नहीं बनते। हम उसे आते जाते देख सकते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। वह तृष्णा को दबाता नहीं, बल्कि उसे पहचानने की बुद्धि देता है। जब मन यह समझ लेता है कि मुझे जो चाहिए वह मिल भी जाए तो स्थायी नहीं रहेगा, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में आनंद नहीं रहेगा, बल्कि आनंद और भी निर्मल हो जाता है।
क्योंकि वह पकड़ने की जिद से मुक्त होता है। हम प्रेम करते हैं पर स्वामित्व की भावना के बिना। हम कार्य करते हैं पर फल की चिंता के बिना। हम सफलता का आनंद लेते हैं पर उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। दूसरा, आर्य सत्य हमें यह सिखाता है कि दुख बाहर से नहीं आता, उसकी जड़ भीतर है। जब तक तृष्णा है तब तक असंतोष है, और जब तृष्णा की पकड़ ढीली होती है तब मन हल्का हो जाता है। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, पर हर जागरूक क्षण हमें मुक्ति के करीब ले जाता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम इसे अपने जीवन में उतार लें तो हम पाएंगे कि शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि तृष्णा के शांत होने में है। यही दूसरे आर्य सत्य की गहराई है, और यही दुख से मुक्ति की दिशा में अगला कदम। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल बुद्ध अम्बेडकर इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें।